अगर आप भी एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं PYQ क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बेसिकली ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जिन्हें हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ हम उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे जिनके जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए। क्योंकि अगर सपोज बार बार इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं किसी एक चैप्टर से, तो ऑब्वियसली और भी नेक्स्ट जो एग्जाम अभी 2024 में होने वाला है उसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रही हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपको एक एक्सप्रेशन दिया है जो आपको सिंप्लीफाई करना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको बेसिकली देखना होता है कि कैसे सॉल्व हो पाएगा। क्या आपको जो है वो सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई या आपको डिवाइड करके ये सॉल्व होगा, या आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पर बनाना होगा ताकि ये जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे मोस्टली तो क्या होता है, कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। ये ही ट्रिक है क्योंकि ऑब्वियसली आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है इसे सॉल्व करने के लिए, तो ट्रेडिशनल वे से तो ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कोई फॉर्मूला बना के इजीली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7.35 मल्टीप्लाइड बाय 7.35 माइनस 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.25। अगर आप इस केस को देखेंगे तो ये है क्या, ये a स्क्वायर है माइनस ये b स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये a स्क्वायर है और ये क्या है, ये b नंबर है जो रिपीट हो रहा है, b स्क्वायर है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, ये होता है। ऑब्वियसली एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन ये था, पहले मल्टीप्लाई करनी पड़नी थी, अब यहाँ पर क्या है प्लस माइनस है, ऑब्वियसली ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए, अब आप इसे जो है वो लिख सकते हैं 7.35 प्लस 2.25। अब नेक्स्ट आपके पास है 7.35 आपके पास माइनस 2.25। ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक स्टेप को लिखें। आप यहाँ पर एज इट इज आपको जो है वो प्लस माइनस करना जो है वो फटाफट आना चाहिए। सिंपली यहाँ पे प्लस कीजिए, 5 में 5 प्लस कीजिए, क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ 3 2 5 हो गया, यहाँ पर 6 आ गया, फिर पॉइंट है 7 2, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है, आपके पास माइनस करना है। ठीक है, 5 5 0। ठीक है, माइनस करना है, अब 3 2 1 0.725। ठीक है, तो बना क्या हमारे पास 9.6 इंटू 5.1। ठीक है, और डिवाइडेड में नीचे क्या था 0.24। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसे इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली अब हमारे पास क्या है 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 5.1 डिवाइडेड बाय 0.24। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 1। अगर आप इसे कट करेंगे तो जितने भी जैसे आपके पास ये डेसिमल्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये सिंपल बनेगा 96 मल्टीप्लाइड बाय 51 डिवाइडेड बाय 24। अब इसे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, सिंपली अगर 2 के टेबल से करेंगे, यहाँ क्या बनेगा 12 बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा 4 बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, फर्दर करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ 12 बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा 4। ठीक है, तो ये क्या है कैंसिल होके आपके पास बचेगा 51 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, 51 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पर बनेगा 4 और 2 0। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 204। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने स्टेप बाय स्टेप जो है इन्हें किया है सॉल्व। एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता है, आगे हम ट्रिक्स पे भी बात करेंगे, पर पहले हम ट्रेडिशनल वेज से जो है वो सारे PYQ को सॉल्व कर ले, क्योंकि जहाँ ट्रिक काम नहीं आती है वहाँ बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट काम आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उसमें आपको पूछा गया है A कैन फिनिश अ जॉब इन 8 hours and B can finish the same job in 12 hours independently if they work simultaneously in how many hours can they do the same job। ठीक है, ये भी बेसिकली यहाँ पे वर्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या है,
अगर कोई जो है वो ए पर्सन है, ठीक है, कोई ए पर्सन है, वो पूरे काम को फिनिश कितने टाइम में करता है, 8 आवर्स में, ठीक है। इट मीन 1 आवर में वो कितना काम कर रहा है, 1/8, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई बी पर्सन है, वो इंडिविजुअली अगर किसी काम को खत्म करने के लिए 12 जो है वो घंटे लगा रहा है, तो 1 आवर में वो कितना काम करेगा, 1 आवर में वो काम करेगा 1/12, ठीक है। और अगर ये लोग साइमल्टेनियसली काम करेंगे ए एंड बी, तो ए एंड बी जब साइमल्टेनियसली काम करेंगे तो दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है। ए बी जो है वो साइमल्टेनियसली काम करेंगे 1 आवर में, तो कितना होगा 1/8 प्लस 1/12, इतना काम ये 1 आवर में कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसका जो है वो एलसीएम ले लें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। इट मीन्स ये बन गया 5/24, ठीक है। और ये था वर्क, ठीक है, वर्क था ये। आप 1 आवर में जो है साइमल्टेनियसली काम करके दोनों ए एंड बी निकाल सकते हैं। बट हमें यहाँ क्या पूछा है, हमें यहाँ आवर्स पूछे हैं, टाइम पूछा है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर वर्क पता है तो टाइम ऑपोजिट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, अगर हमें टाइम निकालना है तो ये आ जाएगा 24/5। अब इसे आप जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.8, ठीक है। तो 4.8 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और साथ ही साथ इसका एक अल्टरनेटिव वे भी होता है, जैसे सिंपली, ठीक है, आपको पता है, गिवन है कि एक जो है वो अकेले काम को 8 घंटे में करता है ए, ठीक है। ए सपोज 8 आवर में कर रहा है, और सिमिलरली जो है वो बी कितने आवर में कर रहा है, 12 आवर में कर रहा है। सीधा एलसीएम ले लो, ठीक है, 24 हो गया, कितने 8 3 हो गया, यहाँ पर जो है वो 12 2 हो गया, ठीक है। तो अब इसका आंसर निकल जाएगा 24 बाय आप ले लो 5, सिंपली, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो हो गया 4.8, ठीक है। इस तरीके से सिंपली भी, सिंपल स्टेप्स में भी ये क्वेश्चन जो है वो निकाला जा सकता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब इसी तरीके के और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।